हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम वुल्फ मैन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से 30 साल पहले यानी 1995 में होती है। हम ओरेगन नाम की एक जगह देखते हैं जो यूएस के एक स्टेट ओरेगन के पहाड़ी इलाके का एक गांव था। यहाँ हम ब्लैक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के साथ रहता था। क्योंकि बहुत पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब ब्लैक के पिता अकेले ही उसे संभालते हैं। ब्लैक के पिता उसकी देखभाल को लेकर हमेशा चिंता में रहते थे, इसलिए वे उसे बहादुर बनाना चाहते थे। क्योंकि इस जगह के बारे में ये बात फैली हुई थी कि यहाँ एक इंसान जैसा दिखने वाला हिंसक जानवर घूम रहा है। हाल ही में उसने एक हाइकर पर भी हमला किया था जो पहाड़ी इलाके में हाइकिंग करने आया था। इसलिए उसके पिता हमेशा उसे लेकर सख्ती बरतते थे। लेकिन ब्लैक की बात करें तो उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो बच्चा था और वो सिर्फ यहाँ की खूबसूरती देखता था। इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा है, इस बात से वो अनजान था। इसी तरह एक दिन ब्लैक के पिता उसे शिकार पर ले जाते हैं। वहां ब्लैक को कुछ मशरूम दिखाई देते हैं। वे उसे अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उनके पास चला जाता है। ब्लैक नहीं जानता था कि वे मशरूम जहरीले हैं। वो उन्हें हाथ लगाने ही वाला था कि उसके पिता ने उसे रोक दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि ये जहरीले हैं, इसलिए इन्हें हाथ मत लगाओ। लेकिन ब्लैक इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। वो सिर्फ खूबसूरती में खोया हुआ था। तब पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम्हें यहाँ के खतरों का कोई अंदाजा नहीं है। तभी एक हिरण सामने आता है। पिता उसे शिकार के लिए निशाना बनाते हैं, लेकिन अचानक हिरण भाग जाता है। पिता का ध्यान हिरण की तरफ था। तभी ब्लैक बंदूक लेकर दूसरी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि वो हिरण का शिकार कर सके। लेकिन स्कोप में उसे हिरण नहीं बल्कि एक इंसान जैसा दिखने वाला जानवर दिखता है जो गरज रहा था। उस भयानक आवाज से ब्लैक बुरी तरह डर जाता है और पिता आकर उसे पकड़ लेते हैं। पिता उसे बहुत डांटते हैं। असल में पिता उसे बचाना चाहते थे, लेकिन ब्लैक इस बात को लेकर उलझन में था कि वो किससे डरे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपने पिता से ही डरता था। पिता उसे लेकर वहां से भागते हैं और एक ट्री हाउस में शरण लेते हैं। पिता स्कोप से देखते हैं कि उस हिरण की लाश पड़ी है। लाश की हालत बहुत खराब थी, जानवर ने उसे चीर फाड़ दिया था। अब वो इनका भी शिकार करना चाहता है। पिता जानवर को देखकर गोली चलाते हैं, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से वो भाग जाता है। ब्लैक पूछता है कि वो क्या था। पिता झूठ बोलते हैं ताकि वो डरे नहीं। वे कहते हैं, बेटा वो तो सिर्फ एक भालू था। लेकिन घर लौटकर वो पिता को फोन पर बात करते सुनता है। पिता कह रहे थे, वो जानवर सच में है। आज मैंने उसे आमने सामने देखा है। मेरे बेटे को खतरा है, उसे खत्म करना होगा। यहाँ से कहानी 30 साल आगे वर्तमान समय में आ जाती है। ब्लैक अब खुद एक पिता है जो सैन फ्रांसिस्को में अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। वो अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता है, लेकिन अपने पिता की तरह सख्त व्यवहार कभी नहीं करना चाहता। बेटी भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन बेटी खेलते हुए एक बड़ी गलती कर बैठती है, जिससे उसे चोट लग सकती थी। ये देखकर ब्लैक अपना नियंत्रण खो देता है और पहली बार बेटी को बहुत जोर से डांटता है। बच्ची रोने लगती है तो ब्लैक को लगता है कि क्या वो भी अपने पिता जैसा ही बनता जा रहा है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो फिर कभी नहीं चिल्लाएगा। बेटी ब्लैक के माथे पर हाथ रखकर कहती है, पापा, क्या आप ये नहीं सोच रहे कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं? वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बेटा, मैं यही सोच रहा था। ब्लैक ज्यादातर समय घर पर ही रहता था, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम राइटर था। ब्लैक की पत्नी का नाम शार्लॉट है। वो एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी। हर समय व्यस्त रहने के कारण वो परिवार को समय नहीं दे पाती थी। इस वजह से पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ रही थीं। शार्लॉट भी परिवार को समय देना चाहती थी, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ब्लैक को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उसके पिता, जो कई सालों से लापता थे, की मृत्यु हो गई है। 30 साल पहले बेटे को बचाते समय में लापता हो गए थे। पुलिस ने अब उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। ब्लैक को अपने पिता का व्यवहार पसंद नहीं था, फिर भी आज उसे बहुत दुख होता है। वो तय करता है कि वो अपने पुराने गांव के उस घर जाएगा जहां वो पला बढ़ा है। वो एक ट्रिप प्लान करता है जिसमें शार्लॉट और बेटी भी साथ हों, ताकि परिवार की दूरियां कम हो सकें। शार्लॉट मान जाती है और छुट्टी ले लेती है। उसे लगता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, लेकिन ब्लैक उसे समझाता है कि वो बहुत अच्छी माँ है। अगले दिन वे गांव पहुंच जाते हैं।
लेकिन 30 साल पुरानी वो जगह बहुत बदल चुकी थी, इसलिए उन्हें घर नहीं मिल रहा था। इंटरनेट न होने के कारण मैप भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें दूर एक ट्री हाउस में एक आदमी हाथ में बंदूक लिए दिखता है। शार्लेट डर जाती है, लेकिन ब्लैक कहता है कि पहाड़ी इलाकों में हर कोई बंदूक रखता है। वो आदमी असल में ब्लैक के बचपन का दोस्त था। वो रास्ता दिखाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। रात हो जाती है और अचानक गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। इससे एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और गाड़ी पलट जाती है। दोस्त दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक जानवर उस पर हमला कर देता है। शार्लेट और बेटी तो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन ब्लैक के बाहर निकलने से पहले ही जानवर उस पर हमला करके उसका हाथ जख्मी कर देता है। वे वहां से भागकर ब्लैक के पुराने घर में शरण लेते हैं। ब्लैक जनरेटर चलाकर लाइट जलाता है। ब्लैक को समझ आता है कि जानवर चला गया है। शार्लेट उलझन में है कि वो क्या था। ब्लैक भी कहता है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। शार्लेट कहती है कि मदद चाहिए। ब्लैक पिता के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। अचानक ब्लैक के शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। उसके दांत गिरने लगते हैं और हाथ से खून बहता है। जख्म देखकर शार्लेट कहती है कि ये कांच का घाव नहीं, बल्कि जानवर के नाखून है। ब्लैक के कानों में जानवर के चलने फिरने की तेज आवाजें आने लगती हैं, जो शार्लेट को सुनाई नहीं दे रही थीं। ब्लैक आवाज का पीछा करते हुए अलमारी में एक मकड़ी देखता है। असल में जिस प्राणी ने उसे काटा था वो एक भेड़िया या वुल्फ था। भेड़िए के काटने से ब्लैक भी भेड़िए में बदलना शुरू हो गया है। उसके नए नुकीले दांत निकल रहे थे और सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। ब्लैक को बाहर भेड़िए के रोने की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल भेड़िया दरवाजा तोड़कर ब्लैक का पैर खींचकर ले जाने लगता है। शार्लेट कुल्हाड़ी से भेड़िए को भगा देती है। ब्लैक के बदलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। वो बात करने की क्षमता खो देता है। शार्लेट और ब्लैक समझ जाते हैं कि वो अब नहीं बचेगा। शार्लेट और बेटी बहुत डर जाती हैं। शार्लेट गौर करती है कि ब्लैक का जख्म सड़ गया है। वो दर्द के मारे जख्म को चबाने लगता है। शार्लेट तय करती है कि सुबह डॉक्टर को दिखाएगी, लेकिन ब्लैक की हालत देखकर वो रात में ही निकलने का जोखिम लेती है। लेकिन भेड़िया गाड़ी की छत पर आ जाता है। वे बचने के लिए ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं। भेड़िया छत में छेद करने लगता है। ब्लैक भेड़िए का ध्यान दूसरी तरफ खींचता है ताकि शार्लेट बेटी को लेकर घर के अंदर जा सके। ब्लैक जब घर लौटता है तो देखा जाता है कि वो पूरी तरह बदल चुका है। उसके बाल झड़ गए हैं और वो खून की उल्टी कर रहा है। ब्लैक परिवार की रक्षा के लिए दूर जाना चाहता है, लेकिन बाहर वही भेड़िया खड़ा था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। ब्लैक उस भेड़िए को मार डालता है और देखता है कि उस भेड़िए के हाथ पर ठीक उसके पिता जैसा एक टैटू है। इसका मतलब वो भेड़िया ही उसका पिता था। अब ब्लैक भी पूरी तरह से वुल्फ मैन बन चुका है। वो अपने परिवार पर हमला करने के लिए बढ़ता है। शार्लेट दरवाजा बंद करके आत्मरक्षा के लिए चाकू ले लेती है। शार्लेट बेटी को लेकर एक खलिहान यानी बान में छिप जाती है। वहां वो बियर ट्रैप यानी भालू पकड़ने का फंदा इस्तेमाल करने का फैसला करती है। ब्लैक खलिहान में घुसता है। उसके पास नाइट विजन की शक्ति थी, इसीलिए वो उन्हें देख पा रहा था। वो जाल में फंस जाता है। पैर छुड़ाने के लिए वो खुद ही काटकर अपना पैर अलग कर देता है। लंगड़ाते हुए वो उनका पीछा करता है। माँ बेटी उसी पुरानी पलटी हुई गाड़ी के पास पहुंचती हैं जहां दोस्त की बंदूक पड़ी थी। वे ट्री हाउस में शरण लेती हैं। सुबह हो जाती है। ब्लैक ट्री हाउस पर चढ़ता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करता। ब्लैक पूरी जिंदगी अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था ताकि बेटी उससे न डरे, लेकिन आज बेटी उसे देखकर ही डर रही थी। बेटी अपने पिता के मन की बात पढ़ लेती है। वो कहती है, पापा चाहते हैं कि आप उन्हें खत्म कर दें। शार्लोट गोली नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन ब्लैक उसे उकसाता है। शार्लोट उसे गोली मार देती है। आखिरी पल में ब्लैक बचपन की वही खूबसूरती देख रहा था। बेटी कहती है, पापा आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात सुनकर ब्लैक मर जाता है। बेटी बहुत रोती है। वे वहां से नई जिंदगी की ओर निकल पड़ती हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।